प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि हमारे देश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। चुनाव पंचायत का हो या चुनाव पार्लियामेंट का हो, हर चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है। भारत के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी पहुंची है, तो अब पहुंची है। कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र को हमें समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी आज ओबीसी कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री दिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं? एक भी नहीं। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो उमा भारती जी हो, बाबूलाल गौर जी हो, शिवराज सिंह चौहान जी हो, अब हाशिए के लोगों को, ओबीसी समाज को, दलित समाज को, आदिवासियों को ठग नहीं सकते। मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार 2003-4 में आई, उससे पहले मध्य प्रदेश के बजट का आकार क्या था? 23,000 करोड़। आज क्या है? 3.25 लाख करोड़। बजट का आकार बढ़ना ये इस बात का संकेत है कि शिक्षा हो, कृषि हो, स्वास्थ्य हो, हर प्रकार से कई गुना बजट सबका बड़ा है, आवंटन सबका बड़ा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, इन्वेस्टमेंट हो, इनोवेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, मध्य प्रदेश के युवा, मध्य प्रदेश के नागरिक एक नया कीर्तिमान रच रहे हैं, एक इतिहास रच रहे हैं। और ये तभी संभव हो पाया है जब एक ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में और केंद्र में है जो डबल इंजन की सरकार है, जो लगातार इन मानकों पे, इन मापदंडों पे काम कर रही है कि मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता जनादेश के माध्यम से अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को पुनः देने वाली है। आज डॉक्टर गुरु प्रसाद पासवान जी जो अभी मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं, आइए आज हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा किस तरह से इस बार लीड कर रही है। पासवान जी, स्वागत है आपका खबर सूत्र टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। पासवान जी, आप मध्य प्रदेश में आप आए हैं और चुनावी संक्रांत भी हो चुका है, तो इस बार भाजपा कैसा प्रदर्शन करने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात हमें समझने की आवश्यकता है कि चुनाव मुखिया का हो या चुनाव मुख्यमंत्री का हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को उतनी ही सीरियसली, उतनी ही संवेदनशीलता से लेती है। बहुत सारे लोग, हम लोग जब से आए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ गृह मंत्री जी काम कर रहे हैं, यहाँ केंद्रीय मंत्री अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये हमने कहा है कि चुनाव पंचायत का हो या चुनाव पार्लियामेंट का हो, हर चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है। विशेष तौर पे जो हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनको अवसर मिलता है कि आप जैसे मित्रों से दोस्ती करें, जीवन पर्यंत संबंध बनाएं, नए मुद्दे समझें, क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या कॉन्वर्जेशन चल रहे हैं, क्या चर्चाएं हैं, क्या विमर्श है, ये सीखने का मौका मिलता है। तो पूरी संवेदनशीलता से, पूरी श्रद्धा से और पूरी शिद्दत से हम और हमारी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव को लड़ रही है। भाजपा 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लेकर आई है, तो इस बार महिलाओं पर फोकस भी है। तो इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने क्या ऐसी योजनाएं लाई हैं जिनसे महिलाओं का स्तर सुधरेगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। और हमारे विचारों के प्रेरणा पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का राजनीतिक विचार दिया था। अब अंत्योदय क्या है? अंत्योदय का आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय महिला भी हो सकती है, पिछड़ी जाति का भी हो सकता है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है वो भी हो सकता है, किसी कठिन क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो हर प्रकार से अपने नीतियों के माध्यम से, अपनी राजनीति के माध्यम से आप समाज के हाशिए के लोगों को सम्मान कैसे देंगे, उनको शासन प्रशासन में भागीदारी कैसे देंगे, ये सुनिश्चित करने का हमारा काम रहता है। और मध्य प्रदेश में भी आप यदि देखें तो भारत के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी पहुंची है, तो अब पहुंची है। हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी मध्य प्रदेश से आते हैं, राज्यपाल हमारे थावरचंद गहलोत जी मध्य प्रदेश से आते हैं, अटल जी की सरकार थी तो केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री सत्यनारायण जाटिया जी मध्य प्रदेश से आते हैं। तो मध्य प्रदेश का निश्चित रूप से सामाजिक न्याय, अलग अलग वर्गों को शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व और सम्मान देने का एक गौरवशाली अतीत रहा है। हम लोग जहाँ हैं उसके बगल में रानी स्टेशन की बात हो, रानी दुर्गावती को सम्मान देने की, आमा शाह को सम्मान देने की, तो हाशिए के लोग, हाशिए के जो महापुरुष हैं, महानायक हैं, महानायिकाएं हैं, उदा देवी हों, छलकारी बाई हो, सुहेल देव हो, उन सबको सम्मान कैसे देना है ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। एक तरफ हम ये काम करते हैं और दूसरी तरफ वहीं कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र को हमें समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी आज ओबीसी कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री दिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं? एक भी नहीं। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो उमा भारती जी हो, बाबूलाल गौर जी हो, शिवराज सिंह चौहान जी हो, मध्य प्रदेश में किया।
देश में आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक शासन किया है। नेहरू ओबीसी थे, इंदिरा गांधी ओबीसी थी, राजीव गांधी ओबीसी थे, लाल बहादुर शास्त्री ओबीसी थे, मनमोहन सिंह ओबीसी थे, नरसिम्हा राव ओबीसी थे। तो ये ओबीसी के नाम पे लोगों को ठगना, दोहरे मापदंड का ये प्रदर्शन करना, आप हाशिए के लोगों को, ओबीसी समाज को, दलित समाज को, आदिवासियों को ठग नहीं सकते हो। आरक्षण अपनी नीतियों से, अपनी राजनीति से इन हाशिए के लोगों को सम्मान सुनिश्चित करना हमारा कमिटमेंट है और हमारी प्रायोरिटी है। किसानों पर भारतीय जनता पार्टी विशेष फोकस करती है और किसानों के सम्मान में आप केंद्र सरकार भी राशि डालती है, मध्य प्रदेश सरकार भी डालती है। तो इस बार किसानों के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वो किस तरह से पहुंचाई जा रही है? देखिए, किसान हमारे लिए प्राथमिकता है और आपको ये जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार 2003-04 में आई, उससे पहले मध्य प्रदेश के बजट का आकार क्या था? 23,000 करोड़। आज क्या है? 3.25 लाख करोड़। कई गुना बजट का आकार बढ़ना ये इस बात का संकेत है कि शिक्षा हो, कृषि हो, स्वास्थ्य हो, हर प्रकार से कई गुना बजट सबका बड़ा है, आवंटन सबका बड़ा है। यही बहुत सारे जानकार दिल्ली में जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं वो बीमारू बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को एक कैटेगरी, एक ब्रैकेट में रखते थे। मध्य प्रदेश विशेष तौर पे अगर आप इंदौर देखें, मालवा का क्षेत्र देखें, विंध्य का क्षेत्र देखें, आज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, इन्वेस्टमेंट हो, इनोवेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, मध्य प्रदेश के युवा, मध्य प्रदेश के नागरिक एक नया कीर्तिमान रच रहे हैं, एक इतिहास रच रहे हैं। और ये तभी संभव हो पाया है जब एक ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में और केंद्र में है जो डबल इंजन की सरकार है, जो लगातार इन मानकों पे, इन मापदंडों पे काम कर रही है। मध्य प्रदेश में एक नई योजना आई है युवाओं के लिए, सीखो कमाओ योजना, जिसका सभी जगह चर्चा है और भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार प्रसार भी खूब कर रही है। तो युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की आगे और क्या रणनीति? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि हमारे देश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। डोंट बी जॉब सीकर्स बट बी जॉब गिवर्स। आप रोजगार करते हैं, सरकारी नौकरी में जाते हैं तो आप अपना सशक्तिकरण ज़रूर करते हैं, अपने परिवार को मजबूत और सुरक्षित ज़रूर करते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से कोई स्टार्टअप करता है तो मिनिमम 10 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो आप अपने अपने परिवार के साथ उन 10 लोगों के परिवारों को भी संरक्षित, सुरक्षित कर रहे हैं आर्थिक दृष्टि से। तो हमें लगता है कि, और आज देश में यूनिकॉर्न्स की बात करें जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा का है, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बनते हैं। तो निश्चित रूप से मुद्रा का उदाहरण देखिए, मुद्रा में जहाँ 50 करोड़ से अधिक बेनिफिशियरी हैं, उसमें 40% हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, 55% हमारी बहनें हैं। तो स्वरोजगार का एक अच्छा मॉडल, आप किसी भी विकसित राष्ट्र का कोई मॉडल देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्वरोजगार एक बड़ा एलिमेंट होता है। तो आने वाले समय पे उस पर कैसे फोकस करना और युवाओं में स्वरोजगार की जो दीप जली है उसको कैसे हम लोग जीवित रखें, ये हमारा प्रयास है। एक आखिरी सवाल कि इस बार बीजेपी कितनी सीटें ला रही है? देखिए, कंफर्टेबली हम लोग सरकार बना लेंगे और आपको अगर इमीडिएटली देखना है तो आप 2019 के चुनाव का आंकड़ा देख सकते हैं। जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो हमें भरपूर मैंडेट मिला था और हम इस बार भी न सिर्फ आश्वस्त हैं बल्कि आशान्वित भी हैं, 100% आशान्वित हैं कि मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता जनादेश के माध्यम से अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को पुनः देने वाली है।